ससुराल में खाने वाली देवरानी 10 और पकाने वाली 1 जेठानी। भाभी रोटी खत्म हो गई है, प्लीज कुछ रोटी लेकर आ जाओ। सूरज की आवाज सुनकर निशा गुस्से में रोटी लेकर डाइनिंग टेबल पर रखकर आ जाती है और फिर से रोटी बनाने लगती है। निशा को इतने गुस्से में देख आशा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, रोटी फुलाने के बदले तू अपना मुंह क्यों फुला रही है? माँ जी, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ मुंह फुलाना ही रह गया है। अब क्या मैं वो भी ना फुलाऊं? आपको दिखाई नहीं दे रहा कितना बड़ा परिवार है? आखिर मैं कब तक अकेले इतने लोगों का खाना बनाऊंगी? अब तो मेरे सारे देवर भी शादी के लायक हो गए। कम से कम एक की शादी तो करवा दो ताकि मेरी देवरानी आकर घर के कामों में मेरी थोड़ी मदद करवा सके। बहू, कहता तू ठीक रही है, पर तू ये भी तो सोच, अगर तेरी देवरानी आ गई तो हमारा परिवार और बड़ा हो जाएगा। माँ जी, अगर परिवार बड़ा होगा तो मेरा काम भी तो बढ़ेगा। आप ये क्यों नहीं देख रही? और आखिर कब तक मेरे सारे देवर कुंवारे बैठे रहेंगे? अच्छा ठीक है बहू, तेरे ससुर जी से सुबह में इस बारे में मैं बात करूंगी। निशा के कहने पर आशा सुबह अपने पति विनोद से बात करती है और जब विनोद ये बात सुनता है तो वो बहुत खुश होता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे आशा, मैं तो कब से तुमसे कह रहा था कि हमें अपने पवन के बाद तीनों बड़े बेटों की शादी एक साथ करवा देनी चाहिए। बाकी की शादी भी हम धीरे धीरे करवा देंगे। और वैसे भी हमारे उन तीनों बेटों ने पवन के साथ घर की जिम्मेदारी भी संभाली है। अब बहुएं आ जाएंगी तो बड़ी बहू को भी थोड़ी मदद मिलेगी। अगर आप और बहू चाहते हैं तो फिर ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात करती हूँ ताकि जल्द से जल्द नितिन, रवि और सूरज की शादी हो जाए। अब बिना कोई देरी करे आशा पंडित से बात करती है और बहुत जल्द नितिन, रवि और सूरज की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब निशा की 3 देवरानियां आती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं और वो बड़े ही प्यार से अपनी देवरानियों को घर के काम समझाती हैं। आरती, पूजा, संध्या, ये हमारा रसोई घर है। इसी में इतने बड़े परिवार का खाना मैं अकेले बनाती हूँ। पर अब तुम तीनों आ गई हो ना, तो अब तुम तीनों को भी ये रसोई संभालनी होगी। क्या हम तीनों ये रसोई अकेले संभालेंगी? पर दीदी, हमें तो खाना बनाना ही नहीं आता। और दीदी, मुझे तो गैस जलाने से भी डर लगता है। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार रसोई में पैर रखे हैं। दीदी, खाना बनाना तो मुझे आता है, पर मैं ये नहीं जानती आटा किसे कहते हैं और चावल किसे कहते हैं। कई बार तो मैं नमक की जगह शक्कर और शक्कर की जगह नमक डाल देती हूँ। तो आपको ही मुझे सब सामान के बारे में बताना होगा, मसाला कौन सा है और हल्दी किसे कहते हैं। संध्या, फिर क्या बनाना आता है तुम्हें? अगर तुमने खाना बनाना शुरू किया तो लग रहा है कि हम सबको भूखा ही सोना पड़ेगा। और तुम दोनों भी महान ही हो। आज से पहले इतनी महान देवरानियां मैंने कभी नहीं देखी। निशा दीदी, क्या हुआ? आप बड़ी नाराज लग रही हैं। हमारी कोई बात बुरी लग गई क्या? मुझे तुम्हारी बातें नहीं, बल्कि तुम तीनों बुरी लग रही हो। मैंने सोचा था कि मेरी देवरानी आएंगी तो वो घर के कामों में मेरी मदद करेंगी, पर तुम तीनों की बस की कुछ नहीं है। अरे, तुम तीनों खाना नहीं बना सकती, पर घर के कामों में मेरी मदद तो कर सकती हो। चलो संध्या, तुम सब्जी काटो। आरती, तुम चावल साफ करो। और तुम पूजा, मेरे साथ खड़ी होकर सबसे पहले गैस जलाना सीखो, वरना पता चला खाना बनाने के बदले तुम किसी दिन हमें ही ब्लास्ट कर दो। निशा अपनी तीनों नई देवरानी की बात सुनकर परेशान हो जाती है और उसकी सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाती हैं। पर निशा हार नहीं मानती और अपनी तीनों देवरानियों को रसोई के काम सिखाती है। इस तरह 1 महीना बीत जाता है और इस 1 महीने में भी उन तीनों को घर का एक काम नहीं आता।